हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही नेट फर्स्ट बुक की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। मेरा नाम शुभम तिवारी है और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क टेक्निक्स। नेटवर्क टेक्निक्स क्या होती है, उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो आज उस मेथड्स की बात करेंगे। उसमें एक मेथड है CPM जो कि क्रिटिकल पाथ मेथड है, उसकी हम आज बात करने वाले हैं इन डिटेल। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो व्हाट इज नेटवर्क एनालिसिस? आप देख सकते हो, इट इज़ द टेक्निक्स यूज टू ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट डेटा इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स, activities, events, duration, etc. and plotting them to show their interdependencies and interrelationship. सपोज करो एक बहुत ही बड़ा बहुत ही लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है हमारे पास, तो हम उस प्रोजेक्ट को एज अ होल नहीं कंसिडर करके उसको क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, है ना। और उसको क्या करेंगे, उस छोटे छोटे टुकड़े को आपस में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बीच की हम इंटर रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इंटर रिलेशनशिप बेसिक मतलब इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। सपोज करो कि ये हमारे पास एक बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर्स की है ना। तो ये तो क्या होगा, ये एज अ होल नहीं देखना है हमें, ठीक है। एज अ होल नहीं देखना है, इसको ब्रेक डाउन कर देना है। एक्चुअली ब्रेक डाउन करके हम इसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स की एनालिसिस करेंगे, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे टू फाइंड एंड इस्टेब्लिश रिलेशनशिप, है ना। तो इसलिए हम नेटवर्क एनालिसिस को पढ़ते हैं। अब बात आती है कि वाई नेटवर्क एनालिसिस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम नेटवर्क एनालिसिस क्यों करते हैं? तो सबसे पहली बात, डूइंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। किसी भी जॉब को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करने के लिए हम नेटवर्क एनालिसिस करते हैं। दूसरी बात, लेस वेस्टेज। प्रॉपर प्लानिंग हुई रहेगी अगर आपके पास, तो आपके जितने भी लेबर हैं, मनी है ना, वो लेस वेस्टेज के चांसेस रहेंगी। ओके। फिर प्रॉपर यूजेज ऑफ मटेरियल। ओके। टाइम स्टार्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, टाइमली हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है इससे, है ना। और टाइमली कंप्लीशन भी हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क एनालिसिस को स्टडी करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स। कौन कौन से वेरियस टेक्निक्स होती हैं नेटवर्क एनालिसिस के लिए? तो देखो, देयर आर 5 डिफरेंट टेक्निक्स इन नेटवर्क एनालिसिस। द फर्स्ट वन इज CPM, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड, जो कि हम पढ़ने वाले हैं आज। उसके बाद CCM, क्रिटिकल चेन मेथड। फिर PERT, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। फोर्थ, GERT, ग्राफिकल इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। एंड फिफ्थ वन इज MPM, मेट्रा पोटेंशियल मेथड। ये हमारे पास 5 टेक्निक्स हैं जो नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स हैं, है ना। अब मेनली वी हैव टू स्टडी 2 मेथड्स फ्रॉम द अबव। हमें इस सारे मेथड्स में 2 ही मेथड्स पढ़ने होते हैं, जो कि होता है एक CPM और एक PERT। CPM जो हो गया हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड, एंड PERT क्या होता है हमारा, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। अब बात करते हैं CPM की। व्हाट इज CPM? CPM के हम यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे यूज़ होता है, देखो। सबसे पहली बात, क्रिटिकल पाथ मेथड को हम और क्या बोलते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ओके। देन आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। अ मेथड ऑफ नेटवर्क एनालिसिस यूज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स टास्क ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट। किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कैसा उसका नेचर है, क्या टास्क उसमें इन्वॉल्व है, उसको स्टडी करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम CPM मेथड यूज़ करते हैं। दस, इट इज़ हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द टास्क इन्वॉल्व, है ना। फिर टाइम एस्टिमेट्स ऑफ एवरी एक्टिविटी, इससे हमें एवरी एक्टिविटी की टाइम एस्टिमेट्स भी पता चल जाती है। ओके। टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल प्रोजेक्ट एंड कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड की यूज़ करते हैं। सबसे पहले डेवलप किसने किया था, US नेवी इन 1950 में US नेवी के द्वारा ये डेवलप किया गया था, है ना। अब बात करते हैं इसके कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन कैसी होती है इसकी? सबसे पहले हम इसमें नेटवर्क बनाते हैं, CPM नेटवर्क। ओके। उसके बाद क्या करते हैं, क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। क्रिटिकल पाथ फाइंड करने की कोशिश करते हैं और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, है ना। और कंप्यूटेशन ऑफ फ्री फ्लोर्स एंड टोटल फ्लोर्स फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। देखो, अब आपको समझना होगा ये कि 2 एक्टिविटीज़ होती है हमारी, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ वो होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में एक्टिविटी होती है, उसे किसी भी कीमत पे हम लेट नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे उसको हम डिले नहीं कर सकते, वो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती है ना। और
क्रिटिकल पाथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन वाला पाथ होता है, वो क्रिटिकल पाथ होता है हमारा, ठीक है। और नॉन क्रिटिकल पाथ क्या होता है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो सबसे थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट हो, उसको मे भी हम कुछ दिनों के लिए डिलेड भी कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट पे हमारा कोई इम्प्लीकेशंस नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो ये होता है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़, है ना। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो CPM के अंदर एक क्वेश्चन है हमारा, देखो जैसे ये एक्टिविटीज़ हो गए, है ना। एक्टिविटीज़ के हमने नाम दे दिया ABCDEFGHI, एंड टाइम देखो एक्टिविटीज़ को करने में, एक्टिविटीज़ को करने में 3 डेज़ लग रहा है, फिर B को 4 डेज़, 14 डेज़, ये सारे टाइम जो है डेज़ में हमें अब गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स है जो हमें यहाँ फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात ES फाइंड करना है हमें, ES, EF, LS, LF, TF, FF एंड IF एंड क्रिटिकल पाथ। ये होते क्या हैं देखो, एक्चुअली देखो ES हो गया हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट एंड EF हो गया अर्लीस्ट फिनिश, ठीक है। LS हो गया लेट स्टार्ट एंड LF हो गया लेट फिनिश, ठीक है। उसके बाद TF टोटल फ्लोट, FF फ्री फ्लोट एंड IF इक्वल टू इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब देखो कुछ बात है जो इम्पोर्टेंट बात हमने यहाँ कंसीडर करनी है। देखो पहली बात क्रिटिकल पाथ की अगर मैं बात करूँ, क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ को हम सिंपल कैसे निकाल सकते हैं, जो प्रोजेक्ट में सबसे लंबा ड्यूरेशन होगा वो हम क्रिटिकल पाथ को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जैसे सपोज करो आपने नेटवर्क बना लिया और सबसे जो लंबा ड्यूरेशन होगा उसको प्लस करके आपने क्रिटिकल पाथ को फाइंड कर लेना है ना। लेकिन वो क्या है, वो मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है ना। क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड को फाइंड करने के लिए दो हमारे पास मेथड्स होते हैं। एक तो होता है कि जो सबसे लंबा ड्यूरेशन है उसको कैलकुलेट कर लो, जो सबसे लंबा आएगा ड्यूरेशन वो हो जाएगा हमारा क्रिटिकल पाथ। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमें क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, LS निकालना पड़ेगा, सॉरी ES निकालना पड़ेगा और LF निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ES और LF की मदद से हम क्या करेंगे, स्लैक निकालेंगे और उसकी मदद से हम क्रिटिकल पाथ निकाल सकते हैं, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन की कैलकुलेशन के ऊपर कि क्वेश्चन ये कैलकुलेट कैसे होंगे। सबसे पहली बात कि मैं एक डायग्राम आपको एक नमूना एक कॉपी बना के दिखाता हूँ, जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बनाया हुआ है। आप देखो नेक्स्ट ये डायग्राम एक्चुअली कैसे बनते हैं, इसको आपको कंसिडर करना है। ये देखो, ठीक है। अब हमारे पास है 1 2 2, ये हो गया 1 हमारा, 1 2 2, ठीक है। ये 1 2 2 हो गया, फिर से 1 2 3, 1 2 3 ये हो गया हमारा, 1 2 4, यहाँ तक हमारा कंप्लीट। फिर से हमें 2 2 3 जाना है, 2 2 3, है ना। फिर 2 2 6, देखो 2 2 6, मैं यहाँ आ गया। ये हम एक बेसिक कॉपी रफ वर्क कर रहे हैं, है ना। 2 2 6, 3 2 5, अब 3 2 5 हमें यहाँ आना है, 3 2 5 एंड 4 2 5, 4 2 5 और 5 2 6। ये देखो ये हमारा ऐसा कुछ डायग्राम बनने वाला है। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है ये आप देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे 1 2 2 है, 1 2 3 है और 1 2 4 है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीडिसर्स बोलते हैं, है ना। इसको प्रीडिसर्स बोलते हैं और इसको सक्सेसर बोलते हैं, इसको सक्सेसर बोलते हैं। इसकी हेल्प से ही ये एक्टिविटीज़ हमारी ड्रॉ होगी। ये जब कंप्लीट हुआ रहेगा तभी हमारी ये एक्टिविटीज़ बन पाएगी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात है। अब हम इसके डायग्राम की तरफ चलते हैं। देखो हमने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है जो कि आप देख सकते हो वैसा ही कुछ है, ठीक है। अब देखो हम डायग्राम में क्या बात करने वाले हैं। हमारे डायग्राम यहाँ पे तैयार है, 1 2 2, फिर 2 2 3, ठीक है, 2 2 6, हमने ऐसे ही कुछ बनाया था, 1 2 3, फिर से 1 2 4, 4 2 5, 5 2 6, 3 2 6, ये हमारी डायग्राम होगी, ठीक है। और इस डायग्राम पे हमने क्या फाइंड किया है, ES फाइंड करी है हमने और LF फाइंड करी है, ठीक है, और स्लैक फाइंड करी है। तो स्लैक की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं ES और LF की। व्हाट इज ES और LF? देखो ES मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट एंड LF मीन्स लेट फिनिश। तो सबसे पहली बात, देयर इज सम सिमिलैरिटीज एंड एज वेल एज देयर इज सम डिफरेंसेस इन ES एंड LF। पहले हम सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं कि सिमिलैरिटीज़ ES और LF में क्या होने वाली है। तो देखो ES और LF फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने बोला कि ES और LF फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे क्या होंगे,
इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ अगर ज़ीरो है ES तो LF को भी यहाँ ज़ीरो होना पड़ेगा। सिमिलरली ES अगर यहाँ मेरा 19 है तो LF को भी 19 होना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है ना, ठीक है। अब दूसरी बात, डिफरेंस हम क्या यहाँ फाइंड कर सकते हैं। देखो, अगर मैं ES की बात करूँ, अगर सिंपल ES की बात करूँ तो ES हमेशा फॉरवर्ड पास होगा। फॉरवर्ड पास मतलब ES जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो हमेशा देखो आगे की तरफ मूवमेंट इसकी होगी। हमेशा ये देखो एरो आगे की तरफ है, ठीक है। हमेशा इसकी मूवमेंट क्या होगी, आगे की तरफ। ES फाइंड करते समय, ठीक है, ES फाइंड करते समय पहली बात हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, है ना। दूसरी बात क्या होगी कि इसमें टाइम जो होता है प्लस होता है, ठीक है। टाइम क्या होता है, प्लस होता है। जो टाइम देखो यहाँ 3 डेज दिया हुआ है, यहाँ पे 5 डेज दिया हुआ है, यहाँ 4 डेज। तो यहाँ कैलकुलेट करते समय ES को प्लस करना होता है टाइम को, ठीक है। और ES की सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, इसमें जो टाइम है हमें मैक्सिमम लेनी है। सपोज़ करो कि एक जो एक्टिविटीज़ पर जाने के लिए 2 या 3 रास्ते हैं, तो 2 या 3 रास्तों में से सबसे ज़्यादा जो टाइम लेने वाला वो एक्टिविटी है वो हम कंसीडर करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं LF की। तो LF में क्या होगा, LF में हम बैकवर्ड मूव करते हैं, ठीक है, ऐसे बैकवर्ड मूव करते हैं। और टाइम यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। और LF में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ हम टाइम क्या लेते हैं, मिनिमम लेते हैं। ES में हमने टाइम क्या लेना था, मैक्सिमम लेना था, लेकिन LF में हम टाइम क्या लेते हैं, मिनिमम लेते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं स्लैक की। स्लैक क्या होता है, तो ये द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन ES एंड LF। स्लैक इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन ES एंड LF, ठीक है। अब देखो हम चलते हैं करने ES और LF की कैलकुलेशन। सबसे पहले मैं ES करूँगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ES पे हमारा क्या होता है, ज़ीरो। फर्स्ट एक्टिविटीज़ पे हमारा ES क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना, क्योंकि एवरीथिंग्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो ES हमारा यहाँ पे ज़ीरो हो गया। अब हम यहाँ ES से सबसे पहले दूसरे एक्टिविटी पे आए। दूसरे एक्टिविटी पे पहुँच गए तो पहले पे तो ज़ीरो था हमारा ES, और दूसरे पे देखो 3 था। तो 3 + 0 = ES हमारा 3 हो गया, है ना। ये समझ में आया। दूसरी बात, अब हमें जाना है 2 पर आ गए, अब हमें जाना है 3 पर। तो 3 पर जाने के लिए आप देखो, 3 पर जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम 1 से डायरेक्ट 3 पे चले जाएं, या 1 से पहले 2 जाएं, फिर 2 से 3 जाएं, ठीक है। तो अगर मैं 1 से यहाँ 3 डायरेक्ट जाता हूँ तो 0 ये रहा, और 0 ये रहा, और वो ये 4 रहा। 0 + 4, यहाँ पे हमने 4 लिख लेना है, एज अ रफ लिख लेना है 4, ठीक है। अब हम बात करते हैं, 0 ये रहा। अब हम 2 पे जाएंगे, 3 ये रहा, है ना, 3, और ये क्या रहा, 10 रहा। 2 से 3 पे हमने 10 रहा, तो यहाँ हो गया 13। तो 4 और 13 में सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेना है हमें ES में। तो हम 13 को क्या करेंगे, यहाँ हमारा 3 पे हमारा ES जो हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब 4 पे जाना है, तो 4 पर तो कोई है नहीं, तो हम 4 पे 14 डेज ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 0 ही है। अब हमें 5 की बात करनी है। तो 5 में देखो हम 3 पर से भी जा सकते हैं और 4 से भी जा सकते हैं। 5 पे अगर हमें जाना है तो या तो 3 से आप चले जाओ, या तो 4 से चले जाओ 5 पे, ठीक है। तो देखो 3 पे जाने में क्या है, यहाँ पे 3 पे जाने में यहाँ 13 है, और ये 4, ये 17 ये हो गया, ठीक है, 17। और 4 से 5 तक जाने में हमारे पास 14 ये, और एक 15 ये, तो ये 15 हो गया। तो हमें मैक्सिमम लेना है 17, हम कंसीडर यहाँ कर लेंगे, ठीक है। तो 5 पर मेरा ES होने वाला है 17। सिमिलरली अब 6 पे जाने के लिए देखो, 6 पे जाने के लिए हम कैसे जा सकते हैं। 6 पे एक 5 to 6, एक 3 to 6, और एक 2 to 6। यह हमारे पास 3 रास्ते हैं। अब हमें ये पता है कि तीनों रास्ते जाने के लिए अब जो हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का ES था 3, और ये 5 8, ये 2 वाला तो 8 हो गया, ठीक है। 3 से स्टार्ट करते हैं, ये 13 एंड ये 4 17, सॉरी ये क्या हो गया, 13 ये, और 3 to 6 हमें जाना, हाँ ये 6, 19 ये हो गया, 19 हो गया, और ये 5 to 6 17, और ये 1 18। तो 19 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे 19। तो ES देखो हमारा 19 हो जाएगा। समझ में आया। ES की कैलकुलेशन हमने कैसे की, ES सबसे पहले फॉरवर्ड होगा, और टाइम हमने क्या किया, ऐड कर दिया, और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने हर एक एक्टिविटी पे मैक्सिमम वैल्यू को ले लिया,
ठीक है। अब हम बात करते हैं एल एफ की। एल एफ क्या होता है हमारा? एल एफ लास्ट एक्टिविटी पे हमारा हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो 19 ईयर्स है, तो एल एफ भी हमारा क्या होने वाला है? 19। अब हम 6 to 5 जाने वाले हैं। 6 to 5 गए अगर, तो 19 ये और वो ये 1 माइनस कर दो, 18 आ जाएगा, है ना, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 to 4, 4 पे जाने के लिए देखो 18 एल एफ ये था और ये 1, 18 माइनस 1 17, एल एफ मेरा 17 हो गया, ठीक है। अब हम 4 to 3 जाएंगे, तो देखो 3 पर जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो आप 5 to 3 चले जाओ या 6 to 3 चले जाओ, है ना। तो 5 to 3 जाने में 5 पे आपका एल एफ 18 और ये 4, 18 माइनस 4 14, 14 ये हो गया, है ना। और ये एल एफ 19 और ये 6, 19 माइनस 6 13, तो 13 हमारा एल एफ हो जाएगा यहाँ 3 पे। मैं मिनिमम वैल्यू चूँकि लेना है हमें, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा? एल एफ हो जाएगा। अब हमें 2 पे जाना है, तो 3 to 2 जाना है ना। तो 3 to 2 जाने में दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो आप 3 to 2 डायरेक्ट जाओ या तो 6 to 2 जाओ, ठीक है। तो 3 पे हमारा एल एफ था 13 और माइनस 10 कर दो, ये वाली वैल्यू 10 हमारी है, तो ये हो गया 3 हमारी आ जाएगी, जो कि मिनिमम वैल्यू होने वाली है ना। क्योंकि आप देखो 19 माइनस 5 करोगे तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी, है ना। तो 13 माइनस 10 अगर करोगे तो आपका एल एफ क्या हो जाएगा? 3। तो ये हमने 2 पे एल एफ हमारा क्या हुआ? 3 आ गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं 1 पे। तो 1 पे जाने के लिए देखो एल एफ और ई एस हमारा 0 ही आना पड़ेगा, ठीक है। मैंने पहले ही एजम्पशन में बता दिया है कि द एल एफ एंड ई एस इज़ ऑन फर्स्ट पॉइंट इज़ 0, ठीक है। तो 2 से 1 पे जाओगे अगर, तो देखो 2 पे हमारा एल एफ कितना है? 3, और ये भी 3 है। 3 माइनस 3 कर दोगे आप तो 0 हो जाएगा। 0 के नीचे को तो कोई मिनिमम वैल्यू आएगी नहीं, तो आपका अगर 0 आ गया तो मतलब आपकी जो एल एफ और ई एस की कैलकुलेशन है वो एकदम सही है। तो हमने यहाँ सीखा नेटवर्क बनाना और ई एस और एल एफ की वैल्यू कैलकुलेट करना हमने सीख गया। अब हमें क्या करना है? हर एक वेरिएबल, हर एक जो नोड्स पे, हर एक एक्टिविटी पे हमें स्लैक वैल्यू निकालना है। अब स्लैक मैंने क्या बताया था? स्लैक इज़ द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन ई एस एंड एल एफ, ठीक है। तो ई एस और एल एफ है, देखो पॉजिटिव वैल्यू स्लैक की वैल्यू, ये 0 है, तो यहाँ पे तो 0 ही होगा, है ना। अब यहाँ पे 3 और 3 है, ई एस और एल एफ 3 है, तो माइनस करो, यहाँ पे भी 0 होगा। पॉजिटिव डिफरेंस लेना है हमेशा, याद रखना। अब हम थर्ड नंबर की बात करें तो स्लैक हमारा क्या हो जाएगा? 0, है ना। और जो हम फोर्थ की बात करें तो ये 14 रहा, ये 17 रहा, डिफरेंस क्या होगा? 3, ठीक है। फिफ्थ पे हमारा स्लैक क्या हो जाएगा? 1, और सिक्स पे क्या हो जाएगा? स्लैक 0, ठीक है। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं? क्रिटिकल पाथ हम सेकंड मेथड से फाइंड कर सकते हैं आसानी से। कैसे कर सकते हैं ये देखो। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि देखो मैंने ये वाला जो एक लाइन है, जो ये मैंने डार्क कर रखा है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी क्रिटिकल पाथ है। कैसे है? क्योंकि जिस एक्टिविटी पे हमारी स्लैक 0 आने वाली है, जिस एक्टिविटी पे हमारी स्लैक 0 है, वो हमारी क्रिटिकल पाथ है। ये हमेशा ध्यान रखना। उस एक्टिविटी को हम कभी भी चाह के भी लेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो स्लैक देखो 0 कहाँ पे है? एक तो 1 पे 0 है, 1, फिर हमारा इस पे है 2 पे 0, फिर 3 पे 0 और फिर 6 पे 0, ठीक है। तो ये हमारी स्लैक है। और ड्यूरेशन क्या होने वाली है? देखो ये 3 हो गया, 3 और ये क्या हो गया? 10 हो गया, 13 और ये 6, 19। तो मतलब डेज़ में था हमारा टाइम, तो 19 डेज़ हमारी क्या होगी? स्लैक, जो कि क्रिटिकल वैल्यू होगी, क्रिटिकल पाथ की वैल्यू होगी हमारी 19 डेज़, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को, और हमें कुछ और कॉन्स्टेंट्स हमें क्या करने थे? फाइंड करने थे। तो हमें कॉन्स्टेंट क्या करने थे? फाइंड करने थे। तो हमें क्या करना है? पहले ई एस, ई एफ, एल एस, एल एफ, टी एफ, एफ एफ एंड आई एफ। कांस्टेंट से पहले मैं एक दो चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, कांस्टेंट में मैं अगर बात करूँ तो आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी। मैं बोलूँगा कुछ कि टेल इवेंट या हेड इवेंट या जेगा, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी पड़ेगी, है ना। ये सब क्या होती है? देखो, तो हमारे पास जैसे ये एक्टिविटीज़ है, मान लो 1 to 2, ये है 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 3 एक्सेट्रा। ये जो एक्टिविटीज़ है ना, तो ये जितने भी लेफ़्ट, ये हो गया लेफ़्ट हमारा, ये हो गया राइट, तो जितने भी लेफ़्ट साइड वाले हैं उसको हम बोलेंगे ई एस, जो कि हमारी क्या होगी? टेल इवेंट होगी।
ES बोलेंगे जो कि हमारी क्या होगी, टेल इवेंट होंगी, है ना। और जितने भी राइट वाले हमारी वैल्यू हैं वो क्या होंगे, हेड इवेंट होंगे। ये हमेशा याद रखना, जिसको हम बोलेंगे LF, और हमारे हेड इवेंट होंगे जिसको हम बोलेंगे ज़ागा। ठीक है, अब देखो हमारी कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो टेबल देखना, अब हम टेबल की तरफ आ जाते हैं। देखो तो यहाँ तक तो हमारी वैल्यू गिवन है, टाइम तक तो वैल्यू गिवन है। अब हम ES की बात करते हैं। अब देखो ES मतलब टेल इवेंट, ES को हम I से डिनोट करेंगे और ये क्या होगा, ऑलवेज रिटेन एज टेल इवेंट, टेल इवेंट। अब देखो टेल इवेंट का हम ES कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा हो गया, जितने भी लेफ्ट साइड वाले हैं ये तो हमारा टेल हो गया, और ये हमारा हेड हो गया राइट साइड वाले। तो टेल पे ES की वैल्यू, जहाँ ES की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जैसे 1 to 2 है तो 1 to 2 में हमारी ES क्या होने वाली है। देखो ये 1 to 2 है ना, ये 1 to 2 है तो ES देखो हम यहाँ 0 है। ठीक है, 1 to 3 में भी ES हमेशा 0 ही होगा, है ना। तो यहाँ देखो ES 1 to 2 में 0 हो गया, 1 to 3 में 0 हो गया, और 1 to 4 में 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि ES हमारा टेल इवेंट तो 1 ही है ना। अब सपोज़ करो बात करूँ मैं 2 to 3 या 2 to 6, तो 2 to 3 और 2 to 6 में ये टेल इवेंट क्या हमारा 2 ही है, तो 2 पे हमारा क्या हो जाएगा, ES क्या हो जाएगा 3। आप यहाँ चेक कर सकते हो, 2 पे हमारा ES देखो, 2 पे हमारा ES देखो 3 है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कुछ और, तो जैसे 3 to 5 है या 4 to 5 है ना। 3 to 5 और 4 to 5 की बात करें तो टेल इवेंट है हमारा 3 और 4। तो 3 पे देखो ES हमारा हो जाएगा 13, और 4 पे ES हो जाएगा हमारा 14। ये ES 13 है और ये ES 14 है। देखो आप, तो हमने बात किया 3 to 5 पे 13 हमारा हो गया, और 4 to 5 पे हमारा 14 हो गया। ठीक है, ये समझ में आया आपको पहली बार। अब दूसरी बात करते हैं हम। देखो ES हमने कैलकुलेट करना सीख लिया, अब हम बात करेंगे EF की। EF कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो ES प्लस टाइम। EF कैसे कैलकुलेट करेंगे, अर्ली फिनिश्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ES प्लस टाइम। अब ES, अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो 3 + 0 3, 4 + 0 4, 14 + 0 14, 10 + 3 13, 5 3 8, 13 4 17, एंड वाइस वर्सा। ओके, अब बारी आती है हमारी LF की। LF हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, LF को हम क्या बोलेंगे, मैंने अभी बताया ज़ेगा इवेंट, जो हमारे राइट साइड वाले हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, LF हैं, है ना। तो LF राइट साइड वाले पे जो भी वैल्यू होगी LF की वो हमने लिख लेना है। ठीक है, अब ये याद रखना, कभी हेड इवेंट टेल बन सकता है, कभी टेल इवेंट हेड बन सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील, है ना। हमें बस कैलकुलेशन पे अपनी ध्यान देनी है। तो ये देखो, ये हमने बताया, ये जितने भी राइट साइड वाले हैं ये क्या है, हेड इवेंट है। अब 1 to 2 पे हमें LF चेक करना है, जो कि ज़ेगा इवेंट है ना, हेड इवेंट के LF चेक करना है। अब सपोज करो 1 to 3 1 to 2 1 to 3 और 1 to 4 हैं यहाँ पे, 1 to 2 1 to 3 और 1 to 4, दो तीनों के क्या क्या है, हेड तो अलग अलग हैं, ज़ेगा अलग अलग हैं। तो 2 के देखो, 2 के देखो 2 के LF यहाँ 3 हो जाएगा, 3 का LF क्या हो जाएगा 13, और 4 का LF क्या हो जाएगा 17। देखो यहाँ देखो आप, LF 13 3 13 और 17। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 2 to 6 3 to 5, है ना, 2 to 6 या 3 to 5, तो 6 हमारा क्या होगा, हमारा हेड इवेंट होगा। 6 और 5 पर देख लो आप, 6 पे हमारा हो गया 19 और 5 पे हमारा हो गया 18, और यहाँ देख लो आप 6 पे हमारा LF हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 6 पे हमारा जो 6 है हमारा 19 हो गया, और 5 पे हमारा 18 हो गया। ठीक है, अब हम LF कैलकुलेट कर लिए, अब LS कैलकुलेट होगी, है ना। पहले LF होगी, ध्यान रखना, फिर LS की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। LS देखो, LF माइनस टाइम, हमने टाइम को माइनस कर देना है यहाँ पे, तो टाइम में माइनस कर दो LS उसकी वैल्यू। ठीक है, तो लेट स्टार्ट इक्वल टू LF माइनस टाइम, तो ये 3 हो गया, और टाइम क्या हो गया 3, तो ये हो गया 0। फिर 13 - 4 ये हो गया 9, 17 - 14 इक्वल टू 3, 13 - 10 इक्वल टू 3। ऐसे वाइस वर्सा आप देख सकते हो, कर सकते हो, है ना। अब हमें बात करनी है टोटल फ्लोट TF की, है ना। तो TF कैसे हमें निकालना है, TF देखो कैसे निकालना है, टोटल फ्लोट इक्वल टू LS माइनस ES और LF माइनस EF। आप कुछ भी करो, टोटल फ्लोट सेम आने वाली है ना। तो सपोज़ करो मैं करता हूँ LS माइनस ES, LS है ये और हमारा ES ये है, तो 0 - 0 इक्वल टू 0, 9 और 0 क्या हो गया 9,
0 और 3 हो गया 3 और 3 और ये हो गया टोटल फ्लोट इक्वल टू एल एस माइनस ई एस, एल एस ई एस माइनस एल एस, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड वाइस वर्सा। आप करके देख सकते हो, टी एफ की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है ना। अब टी एफ देखो, टी एफ होती क्या है। सबसे पहली बात कि टी एफ हम क्यों फाइंड करते हैं, है ना। ध्यान रखो, सबसे पहली बात कि टोटल फ्लोट बिलोंग्स टू प्रोजेक्ट एक्टिविटी, है ना। ये सारे वैसे प्रोजेक्ट एक्टिविटी से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन जो ये एफ एफ और आई एफ है ना, ये इंडिविजुअल एक्टिविटी भी कंसीडर करते हैं, है ना। लेकिन टोटल फ्लोट हमारा होता है वो प्रोजेक्ट एक्टिविटी को ही कंसीडर करेगा। दूसरी बात कि देखो, ये जो हमारा टोटल फ्लोट जहाँ भी ज़ीरो है, जहाँ भी टोटल फ्लोट हमारी ज़ीरो है, वो हमारी क्या है, क्रिटिकल एक्टिविटी है। ध्यान रखना, हमने क्रिटिकल एक्टिविटी क्या निकाला था, ज़ीरो। देखो 0 1 2 ये रहा, और 0 कहाँ है, ये 2 2 3, और 0 ये 3 2 6। हमने क्रिटिकल पाथ तो यही निकाला था, 1 2 2 और 2 2 3 और 3 2 6। हमने यही तो निकाला था, जो कि हमारी आई थी 19 डेज, है ना। तो 0 जहाँ भी टोटल फ्लोट की वैल्यू 0 है, वो हमारी क्या होने वाली है, क्रिटिकल पाथ होने वाली है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो जहाँ जहाँ टी एफ की वैल्यू 0 है, वहाँ हम प्रोजेक्ट को एक दिन से भी लेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट को मतलब सपोज करो 0 की जगह 1 कर देते हो, तो टोटल जो आपकी एक्टिविटी है, जो टोटल ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट की, वो एक दिन से लेट हो जाएगी, है ना। सपोज करो उस टाइम हमारी 19 डेज आ रही थी, 19 डेज, तो अब हमने 1 डेज टी एफ यहाँ सपोज करो 1 कर दिया, 19 + 1 कर लो। टोटल हमारे पहले 19 डेज़ में हो रहे थे, अब 19 + 1 कर लो, 20 लगेंगे। अब टोटल प्रोजेक्ट कितनी दिनों में कंप्लीट होगी, 20 डेज़ में, है ना। तो क्रिटिकल जो जो ज़ीरो आती है हमारी वैल्यू टोटल फ्लोट की, उसको हम बिल्कुल भी लेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब सपोज करो टोटल वैल्यू की, टोटल फ्लोट की हमारी वैल्यू है 9 या 3, सपोज करो कुछ भी 9 या 3। 9 या 3 करने का मतलब, अगर आप प्रोजेक्ट को 9 या 3 डेज से भी लेट करते हो, तो आपकी क्रिटिकल जो पाथ है उसकी कोई जो अभी भी क्रिटिकल पाथ जो हमने निकाला था 19 डेज़, प्रोजेक्ट 19 डेज़ में ही कंप्लीट होगी। या आप प्रोजेक्ट को 9 डेज़ से लेट करो या 3 डेज़ से लेट कर दो, इस पर ये इम्पैक्ट नहीं डालेगा उस पर, ठीक है। लेकिन अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो मतलब ज़ीरो ही होना चाहिए, आप एक दिन से भी उसको लेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो फ्री फ्लोट क्या होती है, सबसे पहली बात, फ्री फ्लोट इज दैट अमाउंट ऑफ टाइम एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द अर्ली स्टार्ट डेट ऑफ एनी सक्सेसर एक्टिविटी, ठीक है। और ये क्या होता है, बिलोंग्स टू इंडिविजुअल एक्टिविटी, मैंने बताया था। फ्री फ्लोट देखो कैसे कैलकुलेट होता है, फ्री फ्लोट इक्वल टू टी एफ माइनस एस जे, टी एफ माइनस एस जे, टी एफ ये रहा, और एस जे मतलब स्लैक, मीन्स स्लैक ऑफ हेड इवेंट। अब हेड इवेंट देखो, हेड इवेंट कौन सा है, हेड इवेंट तो ये रहा। हेड इवेंट हमेशा कौन सा था, राइट वाला ही है। राइट पे जो भी स्लैक की वैल्यू है, उससे उसको क्या करना है, टी एफ से माइनस करना है। तो 2 का देखो, 2 का वैल्यू क्या है, 2 का जो स्लैक वैल्यू क्या है, अब हमने स्लैक निकालना है 2, 2 पे स्लैक हमारा हो गया 0, है ना। तो 0 हो गया, और टी एफ की वैल्यू क्या है 0, तो 0 माइनस 0 कर दो आप, तो फ्री क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम करते हैं बात 3 की। 3 पे स्लैक की वैल्यू देखो, 3 पे 3 हमारा हेड इवेंट है, 3 पे स्लैक की वैल्यू देखो, 3 पे स्लैक की वैल्यू है 0, है ना। और टोटल फ्लोट क्या है, टोटल फ्लोट ये है, और यहाँ पे टी एफ माइनस एस जे, है ना। टी एफ जो रहा ये रहा 3, टी एफ हमारा ये रहा, और ये जो स्लैक की वैल्यू है क्या है, 3 पे स्लैक की वैल्यू 9, है ना। क्या है यहाँ पे हमारा फ्री फ्लोट है ना, एक मिनट, फ्री फ्लोट हमने यहाँ फ्री फ्लोट निकालना है, तो फ्री फ्लोट इक्वल टू टी एफ माइनस एस जे। अब टी एफ हमारा ये रहा, स्लैग वेरिएबल निकालना है, तो स्लैग वेरिएबल तो हेड इवेंट काम लेते हैं 2 और 3, तो यहाँ पे तो 0 और स्लैग होता है 0, ठीक है, 0 कर देंगे। अब यहाँ पे हम 3 जो स्लैग वेरिएबल 1 2 3 में हमारी स्लैग क्या है, देखो 1 2 3 में हमारी स्लैग 0 है, हाँ देखो स्लैग 0 है, तो 9 माइनस 0 करोगे तो आपको 9 ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 1 2 4 में देखो स्लैग क्या है, 1 2 4 में आपकी स्लैग है 3, ठीक है, स्लैग है 3, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस, और ये 3 टी एफ माइनस स्लैग वेरिएबल ऑफ हेड इवेंट।
तो 3 माइनस 3 करो 0, वाइस वर्सा आप कर सकते हो, फार्मूला से आप देख सकते हो चीज़ों को, ठीक है। ये रहा फ्री फ्लोट का आपका फार्मूला। अब हम निकालते हैं लास्ट में आई एफ, इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो ये तो था सक्सेसर एक्टिविटी का। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है? इट इज़ पोर्शन ऑफ टोटल फ्लोट विद इन एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड फॉर स्टार्ट विदाउट अफेक्टिंग द फ्लोट ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी। ये था सक्सीडिंग एक्टिविटी का फ्री फ्लोट, और ये प्रीसीडिंग एक्टिविटी का, है ना। तो स्लैग जैसे हमने एफ एफ निकाला फ्री फ्लोट, इसमें हम क्या लेते थे? टी एफ माइनस एस जे। एस जे क्या था हमारा? स्लैग वेरिएबल ऑफ हेड इवेंट, है ना। और इंडिपेंडेंट फ्लोट हम कैसे निकालेंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे एफ एफ। अभी हमने निकाला एफ एफ, है ना, फ्री फ्लोट माइनस एस आई जो टेल इवेंट है उसको हम कंसीडर करेंगे। तो टेल इवेंट हमारा हमेशा हमेशा वो लेफ्ट वाला ही होगा, है ना। अब देखो टेल इवेंट जैसे 1 है ना, 1 पे टेल स्लैग की वैल्यू देखो 0, तो 0 माइनस 0 आपका फर्स्ट में 0 हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे 1 2 3, 1 पे तो 3 था, और 1 पे तो हमारी वैल्यू स्लैग की 0 थी, और यहाँ पे एफ एफ 9 है, तो 9 माइनस 0 इक्वल टू 9, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सपोज़ करो 3 to 5, ये हम बात करनी है हमें, ये 3 to 5। तो 3 to 5 में हमारा टेल इवेंट हो गया 3, है ना, और ये 11 है। तो 3 पे आप वैल्यू देखो स्लैग की 0, 3 पे स्लैग की वैल्यू ये देखो 0, और ये जो फ्री फ्लोट है हमारा 11, तो 11 माइनस 0 इक्वल टू 11, एंड वाइस वर्सा आप करके देख सकते हो। तो ये रहा आपका फार्मूला आप देख सकते हो, है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। ये सब हमने जो आपको मैंने बता दिया है, ये तो बता ही दिया। ऑल लेफ्ट साइड टेल इवेंट बोलेंगे जिसको ईएस बोलेंगे, और एलएफ को क्या बोलेंगे? राइट साइड, जिसको हम जेगा इवेंट बोलेंगे, है ना। मैंने ये भी बता दिया, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट क्रिटिकल पाथ एंड लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन टेकन बाय प्रोजेक्ट। क्या होता है? क्रिटिकल पाथ होती है। और सेकंड मेथड वी हैव टू फाइंड ऑल टाइम टू डिटरमिन आवर क्रिटिकल पाथ, इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट, ठीक है। ये सब भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना। द वैल्यू ऑफ ई एस ऑन फर्स्ट नोड इज ऑलवेज 0 बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, एंड फॉर ई एस टेक मिनिमम वैल्यू, है ना। ई एस के लिए हम क्या करते हैं? मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लेते हैं, कंसिडर करते हैं, और एल एफ के लिए हम मिनिमम वैल्यू को कंसिडर करते हैं, है ना। ये हमने जो पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ ई एस एंड एल एस वी कैलकुलेट स्लैक ऑन ईच एक्टिविटी, एंड स्लैक इज पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन एल एस एंड ई एस, जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। सो फॉर डिटरमाइनिंग क्रिटिकल पाथ बाय सेकंड मेथड वी हैव टू कंसीडर ऑल दोज एक्टिविटीज अपॉन विच द स्लैक वैल्यू इज 0, देयरफॉर क्रिटिकल पाथ आप देखो 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 6, तो आप इसको ऐड कर दो, 19 डेज आपकी, चाहे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन से करो चाहे इससे करो, 19 डेज ही आपकी क्रिटिकल पाथ आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो। तो ये है हमारी सीपीएम मेथड। सीपीएम के अंदर हमने बहुत सारे कॉन्स्टेंट सीखे, बहुत नेटवर्क बनाना सीखा। तो आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करने वाले PERT की, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स की। तब से फ्रेंड्स, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, एंड कमेंट, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट भी आप कर सकते हो। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।